हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं हूं बेबू मिश्रा। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूं क्लास 9 का वीडियो लेक्चर जो कि साइंस है और ये है सजीवों की जीवन प्रक्रिया, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर पढ़ लिया है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है और वनस्पतियों में होने वाला उत्सर्जन कैसे होता है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि वनस्पतियों में उत्सर्जन के लिए कोई भी विशेष अंग नहीं होता है और वो आसानी से क्या होता है, बहुत ही सरल प्रक्रिया द्वारा वनस्पतियाँ क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि सूरन में एक अवशिष्ट पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है जो कि हाथों को या त्वचा के संपर्क में आने पर क्या करता है, चुभता है या खुजली उत्पन्न करता है। ये भी हमने देखा था। और मानव में उत्सर्जन, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया था। आज फिर से बता देती हूँ कि हमारे शरीर में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, ये सारे विषैले पदार्थ जो होते हैं जिनका निर्माण होता है और इसे समय समय पर हमें उसको निकालना या एक्सक्रीशन उसका करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा हमारे नाक से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यूरिन निकलता है, मल मूत्र का हम परित्याग करते हैं। ये सारी होती हैं उत्सर्जन, मतलब अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में तैयार होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मैंने उत्सर्जन मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन संस्था यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, वृक्क की जोड़ियाँ होती हैं, ये उसके बाद मूत्रवाहिनी की जोड़ियाँ होती हैं, मूत्राशय होता है और मूत्रोत्सर्जक नलिका यानी कि यूरिथ्रा होता है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसमें, मानवीय उत्सर्जन मतलब मनुष्य के उत्सर्जन प्रक्रिया में। तो वृक्क द्वारा रक्त के अपशिष्ट पदार्थ व अतिरिक्त अन्य अनावश्यक पदार्थ को पृथक कर मूत्र तैयार किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो यूरिन या मूत्र यानी कि जो आप टॉयलेट जाते हैं यूरिन निकालते हैं वो वृक्क से बनता है। और वृक्क करता क्या है, वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं ना उनकी किडनी खराब हो गई है, तो ये किडनी होता है जो 2 होते हैं। इंसान के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं जो सेम के आकार की होती हैं। आगे डायग्राम में हम देखेंगे उसके बारे में। तो वृक्क के द्वारा क्या होता है, रक्त के अपशिष्ट पदार्थ यानी कि हमारे जो ब्लड में, हमारे रक्त में अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को क्या करता है, वृक्क पृथक करता है, अलग करता है और मूत्र तैयार करता है और उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए अन्य जो अंग होते हैं वो बाहर निकालते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ये देखिए डायग्राम है किसका, ये है उत्सर्जन संस्था यानी कि ये जो है वृक्क है। और ये वृक्क 2 वृक्क होते हैं, एक ये राइट और लेफ्ट, ये लेफ्ट और राइट 2 वृक्क हो गया। और ये हो गया किसी एक वृक्क को डिटेल में देखना हो तो इस प्रकार से ये वृक्क होता है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, अधोशिरा है। इसके बाद जो रेड कलर का ये है, ये पृष्ठ महारोहिणी है, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ महारोहिणी। इसके बाद वृक्क द्रोण यानी कि इसके सेंटर में किडनी को जब एक सेक्शन में कट करेंगे तो इसके सेंटर में जो दिखता है वो वृक्क द्रोण होता है। मध्यांग होता है, वाह्यांग होता है, यानी कि जो फूल जैसी आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे संरचना दिखती है ये मध्यांग होगी। और इसके बाहर की जो संरचना है ये वाह्यांग है। उसके बाद वृक्कस्थ ग्रंथि है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, वृक्क है यानी कि, और मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रोत्सर्जक नलिका है। इस प्रकार से ये सारे अंग होते हैं। जब इसका और डिटेल में हम देखेंगे तो इसमें क्या है, वृक्क का एक पार्ट लेकर उसको जब सेक्शन कट करेंगे तो वृक्क के अंदर क्या है, वृक्क पिरामिड है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है और संपुट है, वाह्यांग है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वृक्क के अंदर पाई जाती हैं। तो हमारे उदर के पीछे, उदर मतलब पेट, हमारे पेट के पीछे और मेरुदंड के दोनों ओर सेम के बीच के आकार के 2 वृक्क होते हैं, जैसा कि हमने बताया। मेरुदंड यानी कि पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो है, और वहीं पेट के पीछे और मेरुदंड के दोनों ओर मतलब बीच में जो हमारा मेरुदंड है यानी कि हड्डी है, उसके दोनों साइड क्या है, वृक्क होते हैं। वृक्क में छानने की मूलभूत क्रिया करने वाले घटक को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि रक्त से जो अनावश्यक पदार्थ को अलग करने का यानी कि जो छानने का काम करता है, उसी को जो मेन होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि वृक्क जो है
प्राथमिक उत्सर्जक अंग होता है मनुष्य में, ठीक है। और इस कार्य को वृक्क के अंदर जो कंप्लीट करता है, किडनी के अंदर जो कंप्लीट करता है, वो करता है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद प्रत्येक नेफ्रॉन में कप के आकार की पतली भित्तिका वाली ऊपर का भाग होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि संपुट होता है और बोमन संपुट होता है। तो यहाँ पे है, ये देखिए कप के आकार की जो संरचना है ऊपर की ओर उड़ी हुई है, इस होती है, इसे क्या बोलते हैं, बोमन संपुट बोलते हैं। इसके बाद उसमें उपस्थित रक्त कोशिकाओं की जाली को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाओं की जाली जो होती है उसे ग्लोमेरुलस, यानी कि ये जो देखिए यहाँ पे ये जो कप प्याली जैसी संरचना है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं, यानी ब्लड सेल्स हैं, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके बाद हमारे लिवर में, हमारे यकृत में क्या होता है, जो यूरिया तैयार होता है वो रक्त में आता है। यूरिया जो रक्त में आता है उसे यूरिया युक्त रक्त कहते हैं। और ये इसी ग्लोमेरुलस में, यानी इसी पार्ट में क्या होता है, यानी कि जो प्याले जैसी संरचना यानी कि संपुट है, उसके अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं, यानी जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसमें आता है। और उसमें उपस्थित ग्लोमेरुलस में ही रक्त कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, ये रक्त को छानने का काम चालू होता है। और यहीं से क्या होता है, यूरिया और जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि ये बोमन संपुट्स कैसे कार्य करते हैं। पहले ये देखिए, ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम दिया है, ये पूरा डायग्राम एक नेफ्रॉन का है और इसका और डिटेलिंग पार्ट ये है। तो ये हमारा एक किडनी है, किडनी के अंदर जब डिटेल में जाएंगे नेफ्रॉन ये है, और इसके अंदर जब जाएंगे तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन जो है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे बोमन संपुट क्या है, यानी कि जो हमने आगे देखा था कि जो ये प्याली जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये बोमन संपुट है। इसके पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ के महीन अणु इस छिद्र से बाहर निकाल सकते हैं। और बोमन संपुट का जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, वो बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है। यहाँ से कहाँ पर जाता है, नेफ्रॉन नलिका में जाता है, इस नलिका में प्रवेश करता है, ये जो नलिका आपको दिख रही है। और पानी तथा उपयुक्त अणुओं का रक्त में पुनः अवशोषण होता है, यानी कि जो अनावश्यक पदार्थ है वो तो निकाल दिए जाते हैं, लेकिन जो जरूरी चीज़ें होती हैं, जो उपयुक्त होती हैं हमारी बॉडी के लिए, उन्हें क्या करता है हमारी बॉडी, उन्हें क्या करता है, पुनः से अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से द्रव्य के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। यह मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में संग्रहित होता है, और उसके पश्चात मूत्रोत्सर्जन मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर में वृक्क क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, रक्त को, अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकृत लेकिन अशुद्ध रक्त को फिल्टर करके ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त क्या करता है, तैयार करता है, और अनावश्यक चीज़ों को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसलिए मानव वृक्क ये उत्सर्जन का बहुत ही प्रमुख क्या होता है, उत्सर्जन अंग होता है। परंतु त्वचा व फेफड़ों में भी उत्सर्जन की क्रिया में ये मदद करता रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार से त्वचा व फेफड़ों में भी ये उत्सर्जन में कार्य करता है। जो हमारा दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है, इसका साइज स्मॉल होता है, और एक वृक्क में लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और एक साधारण मनुष्य के शरीर में 5 लीटर 6 लीटर जो है रक्त होता है, और इसको प्रतिदिन वृक्क हमारा 400 बार जो है छाने का काम करता है, और एक दिन में 190 लीटर रक्त को ये छान देता है। यानी कि ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही जटिल और लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है, और एक दिन में जो है 1 से 2 लीटर जो है मूत्र तैयार होता है, और बचा हुआ जो द्रव्य पदार्थ है वह अवशोषित, यानी कि जो अनावश्यक नहीं होता है, जिसका यूज़ होता है, उसे क्या कर लिया जाता है, मनुष्य के नेफ्रॉन में ही उसे अवशोषित किया जाता है, और अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो है ये सारी प्रक्रियाएं, यानी कि उत्सर्जन संस्थान और वृक्क के द्वारा अनावश्यक चीज़ों को एनालाइज करके बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के मूत्र के रूप में, और अन्य चीज़ें जो हैं जो आवश्यक होती है वो शरीर में ही संचित रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मनुष्य का उत्सर्जन अंग
या वृक्क, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।